हरिओम। स्वागत है आपका पम्मे माता सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। तो हमने पिछले व्लॉग में बताया था कि कर्मयोग, तो कर्मयोगी को मैं पने का बहुत अभिमान रहता है। और फिर कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो भगवान को फल देने दो ना। जब मन में कर्म योगी के, या हम साधारण मनुष्य भी हैं, नॉर्मली अपना जो भी डेली का रूटीन वर्क कर रहे हैं उसमें भी जब हर एक को ये बात दिमाग में बैठ जाती है ना कि हर कर्म का फल भगवान देता है, तो वो कर्म इंसान को दिखे ना दिखे, लेकिन भगवान सब देख रहा है अपनी एक आँख से। वो हर एक व्यक्ति को देख रहा है। तो जब ये मन में थोड़ा सा भय आ जाता है ना कि अरे हमारे हर कर्म को भगवान देख रहा है, तब जा कर के धीरे धीरे गुरु का संग करके, ज्ञान की प्राप्ति करके, धीरे धीरे तब एक मनुष्य डरने लगता है ना। तो हर पल ये हमेशा डर रखें कि बस कोई नहीं देख रहा, लेकिन निराकार सबको देख रहा है। तो कर्म में मैं बना और फल की इच्छा का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। तो कर्म योग में जल्दी से जल्दी उन्नति होती है एक योगी की। अब आते हैं ज्ञान योग। तो ज्ञान योग, ज्ञान का मतलब क्या? ज्ञान मीन्स जानना, जितना जानते जाओ। संसार को जाना, संसार में आए तो सारी सृष्टि को जाना, रंग जाने, रूप जाने, भेद जाने, पढ़ाई जानी, लिखाई जानी, माँ का परिवार जाना, ससुराल गए वहाँ का परिवार जाना, आस पड़ोस जाना, जिस शहर में रहते हैं वो जाना, रंग रूप अपने को जाना, मैं कैसा हूँ, आगे वाले को जाना वो कैसा है, अपने स्वभाव को जाना, आगे वाले के स्वभाव को जाना। तो इसी जानने जानने में आज तक भी जितना जाना है उतना है जाना है। और आगे जितने जितने जीवन और हमें जो है, जीवन नहीं, आगे जितने जितने दिन और जिएंगे उतने में और जानते जाएंगे। तो जानेंगे क्या? संसार ही तो जानेंगे, संसार वालों को जानेंगे, संसार की बात जानेंगे। और क्या जानेंगे? ज्यादा किसी ने उन्नति कर ली तो वो देवी देवताओं तक पहुंच जाएगा, वो उनको जान लेगा, उनकी साधना में लग जाएगा। इसके आगे क्या? तो मनुष्य का जो ज्ञान है वो केवल यहीं तक सीमित रहता है। लेकिन जो योग से जुड़ता है, जो गुरु से जुड़ता है, वो गुरु उसको इसके ऊपर का ज्ञान देता है। माना संसार और एक ये जो देवी देवताओं, इससे भी ऊपर का ज्ञान देता है। देखो, हर मनुष्य केवल देवी देवताओं तक ही सीमित है। और इससे ज्यादा अगर किसी ने ज्यादा अपना मेहनत कर लिया भक्ति भाव में, तो वो बैकुंठ लोक और जितने और स्वर्ग लोक, हाँ, स्वर्ग लोक ही पहुंच जाए। यही इंसान करे भाई स्वर्ग मिल जाए, बैकुंठ भी दूर की चीज है। तो इतना ही जाना, लेकिन और आगे क्या जानना है? अब सब तो जाना। मनुष्य क्या है? एक चिंतनशील प्राणी है। चिंतन मनन करने की जो क्वालिटी है ना, वो केवल मनुष्य में ही है और किसी में नहीं है। इसीलिए मनुष्य को उच्च कोटि में रखा जाता है। तो चिंतन मनन किया, चिंतन मनन सबका कर लिया, कुछ नहीं मिला, स्वर्ग में भी जाके फिर वापस आना पड़ेगा, ये भी ज्ञान है। ये भी तो जान लिया आज हमने कि भाई फिर वापस यहीं आना है, मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर। तो क्यों ना वो जाने जिससे हमेशा हमेशा का आवागमन छूट जाए, आना जाना मरना जीना छूट जाए। तो वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वो जानने के लिए हमें ब्रह्म ज्ञानी गुरु, तत्व ज्ञानी गुरु को तलाश करना पड़ता है। और जब वो हमें सारे के सारे तत्वों से परिचय करा देते हैं, चिंतनशील प्राणी है मनुष्य, तो वो समझ जाता है हर चीज को। तो कैसे जाने? अब सब तो जाना और अपने आप को ना जाना, तो फिर सब जानना क्या हो गया? फिजूल हो गया। कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा वापस मुझे यही लौट के आना है। फिर मेरी सारी वही जीरो से स्टार्टिंग शुरू, और पूरा जीवन जितना जी के जाऊंगा उतना सब जान के चला जाऊंगा, और फिर वापस इसी शरीर में लेकर के धरती पर आऊंगा और फिर वही सारी रिपीट करूंगा। आप अगर पिछले जन्म में अगर हमें कोई बता दे कि तुम्हारे 10 जन्म में तुम्हारा ये घर था, तुम्हारा ये परिवार था, तुमने ये नौकरी की, तुम किसी जन्म में गरीब रहे, तुमने किसी जन्म में भीख मांगी, तुम किसी जन्म में राजा थे, तो मैं किसी जन्म में बच्चे के लिए रोते थे, तुम्हारे किसी जन्म में इतने बच्चे थे तो रोते थे, तुम कभी गरीब थे तो रोते थे, तुम कभी बड़े अमीर थे तो भी रोते थे कि हाय इतनी अमीरी से मुझे कुछ नहीं मिला। तो देखो, हर मनुष्य जो भी इस समय जीवित है,
उसको अंदर से ना एक बैराग भावना आएगी कि हाँ, अगर मुझे कोई ये बताने वाला नहीं होता तो मैं कैसे जानता। तो जब वो अपने पिछले 10 और हम तो 10 नहीं, ना जाने अनंत जन्म लेकर के आज यहाँ तक पहुँचे। अब सोचो अनंत जन्मों की जो यात्रा कर रहा है, वो ये शरीर है क्या? ये शरीर नहीं है। वो जो अनंत जन्मों की यात्रा कर रहा है, वो है मैं जीव आत्मा। वो जीवात्मा जो ये बॉडी से परे है, जो तीनों शरीरों से परे है। और वो जीवात्मा जो मेरे हृदय के अंदर विराजमान है और कहीं विराजमान नहीं है। और उस जीवात्मा में मुझे तो इसी जन्म का सब याद है, लेकिन वो जो जीवात्मा मेरे अनंत जन्मों से मेरे शरीरों में प्रवेश करती आ रही है, उस जीवात्मा को मेरे सारे जन्म याद है और वो चाहती है मुक्त होना, मुक्त होना। सोचो, अभी हमारी शादियां एक के बजाय दो से, तीन से, चार से, आठ से, 10 से हो जाए, फिर उनका 2 का, 4 का, 8 का, 10 का उनका पूरा पूरा परिवार हो। फिर हम पूरे परिवारों में मारे मारे घूमे, इसको ये दुख, इसको ये परेशानी, आज इसके सुख में जाना है, आज इसकी शादी, आज इसका ब्याह है, आज इसके यहाँ कोई मर गया, आज उसके यहाँ कोई मर गया। तो देखो एक ही जन्म में मनुष्य व्यवहार निभाता निभाता, अपने संसार की ड्यूटी निभाता निभाता, एक ही जन्म में कर करके पस्त हो जाता है। फिर कहता है भैया अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हमने बहुत जाना आना कर लिया, अब तो भाई अब बच्चे देखें समझें, अब हमसे नहीं निभाया जाता। तो जाने इस बात को कि जब एक ही जन्म में त्रस्त हो रहा है, तो तेरी जीवात्मा अनंत जन्मों से यही सब देखती आई है तेरे लिए। और किसी जन्म में हम दुखी हुए होंगे और हमने मांगा होगा कि भगवान अब छुड़ाओ इससे, बहुत कर लिया भगवान, अब ये संसार भाता नहीं है, अब तो बस तुझ में लगन लगे। तब वो अनंत जन्मों की हमारी प्रार्थना इस जन्म में स्वीकार की जाती है और इस जन्म में स्वीकार की गई है, जो हमें ब्रह्म ज्ञानी और तत्व विज्ञानी गुरु मिले और वो ये बात बता रहे हैं कि तू सशरीर तो सबको जान रहा है इस जन्म में, लेकिन अपनी उस जीवात्मा को भी तो जान, जो अंदर तड़पती है, रोती है, परेशान होती है। सोचो जब हम सब पहली बार गुरु के दर्शन करने गए, पहली बार जब हम गुरु के आश्रम में गए, तो ऐसा कौन है जिसको रोना ना आया हो? पहली बार जब गुरु का दर्शन जिसने भी किया, ऐसा कौन है जिसको एक अनंत अनुभूति, कहते हैं ना, अजीब सी रूहानी सी ना शरीर में छा जाती है। तो ऐसा कौन है जिसको वो अनुभव ना हुआ, फर्स्ट टाइम गुरु का अनुभव और फर्स्ट टाइम गुरु के आश्रम में पैर रखते ही बैठने का अनुभव। हर किसी की आंख, वो तुम्हारी हमारे शरीरों की और हमारी आंखों के आंसू नहीं होते हैं, वो आंसू अंदर से आते हैं। कभी सोचा, फील तो करो उन दृश्यों को, उन बातों को। वो आंसू हमारे अंदर से आते हैं, वो हम नहीं रोते, वो हमारी जीवात्मा रोती है। हम तो बार बार आंसू पोंछते हैं, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, पर वो आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो आंसू हमारे, तो हमें तो लगता है कि हम दुखी हैं या सुखी हैं तो आए, लेकिन वो आंसू सच पूछो, उस जीवात्मा की खुशी के आंसू होते हैं, जो रुकने का नाम नहीं लेते कि इस जन्म में इस शरीर में आकर के शायद मेरा उद्धार हो जाए। शायद इसलिए क्योंकि जीवात्मा जानती है कि शरीर है, इसमें से मैं, मेरी, तेरा, तेरी, संसार, संसार की वासनाएं, कामनाएं एक मनुष्य जीते जी छोड़ ही नहीं सकता है। इसलिए वो शायद, और तब उसके आंसू नहीं रुकते हैं कि आया भी इतनी अच्छी जगह, मुक्ति का धाम है, मुक्ति मुझे मिल जाएगी, लेकिन शायद क्योंकि वो भी तो हमारे शरीर के बंधन में बंधी है ना, जीवात्मा भी हमारे शरीर के बंधन में बंधी है। तो तुम सबको जानो, सबको परखो, सबको देखो, लेकिन जब तक तुमने स्वयं को नहीं परखा, स्वयं को नहीं जाना और अंदर अपनी उस जीवात्मा का ज्ञान ना प्राप्त कर पाए और वहां तक अपने ज्ञान को ना पहुंचा पाए, तो पूरी दुनिया में संग करने का कोई मतलब नहीं है। एक गुरु नहीं, 50 गुरु बना लो, एक सत्संग नहीं, 50 सत्संगों में चले जाओ, कुछ उद्धारा होने वाला नहीं है। तो अपने को जानना ही सबसे पहला ज्ञान योग है कि इस मनुष्य बॉडी को मनुष्य बॉडी मत समझो, ये तो साधन है, ये तो मंदिर है भगवान का और इसके अंदर विराजमान है परमात्मा, जिसको हम बाहर ढूंढते हैं। हम्म? तो यही ज्ञान है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
कि वो हमारे पास है, हमारे अंदर है, पर हम कहाँ खोज रहे हैं? आज भी हम बाहर ही खोज रहे हैं। आज भी बाहर खोज रहे हैं, आज भी बाहर की ही दौड़ लगा रहे हैं। आज भी बाहर ही से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं नहीं मिलेगा। जब तक स्वयं के अंदर में ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपने साधन नहीं किया। हमारे शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है ना कि चाँद एक है और चाँद के नीचे 10 घड़े रख दिए जाएँ और 10 घड़ों में पानी भर दिया जाए, तो 10 घड़ों में 10 चाँद नज़र आएँगे। चाँद एक है, पर चाँद का प्रतिबिंब जो है वो 10 घड़ों में पड़ेगा, तो 10 घड़ों में 10 प्रतिबिंब नज़र आएँगे, यानी कि 10 चाँद। तो जो मूर्ख होगा वो तो 10 चाँद समझेगा, उसको आसमान दिखाओ नहीं, तो यही चाँद होता है। बोलता हाँ, अरे पढ़ेगा भी 10 चाँद होते हैं, घड़े के अंदर, पानी के अंदर 10 चाँद होते हैं, वो यही पक्का कर लेगा। लेकिन जो ज्ञानी होगा, जिसको ज्ञान होगा, वो ऊपर वाले चाँद को देखेगा और उस अज्ञानी को देख के बोलेगा देखो इसकी बुद्धि ये इन घड़ों को और घड़ों में भरे जल में जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसको चाँद समझ रहा है। पागल है, ऊपर निगाह ही नहीं डाल रही कि भैया चाँद तो एक ही है आसमान में। तो ऐसे ही ये मनुष्य संसार के 10 घट यानी कि नाम रूप, वस्तु रूप, स्थान रूप सब में फँस जाता है। और ये उस एक परमात्मा की सत्ता पर नज़र नहीं डालता है कि अभी घड़ा टूटेगा और पानी बह जाएगा और चाँद का प्रतिबिंब खत्म हो जाएगा और जो घड़े की मिट्टी है वो भी मिट्टी में मिलके एक हो जाएगी, कुछ नहीं बचा। तो ऐसे ही मनुष्य इस संसार में ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, मेरे तो इतनी बड़ी नौकरी थी, मेरे तो बच्चों की इतनी बड़ी नौकरी है, मेरे पास तो 3 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास तो बड़ी अकूत संपत्ति है, मेरा तो बड़ा संसार में नाम है, मेरे तो खानदान पुश्ते-पुश्ते चली आ रही हैं, हमारा तो बड़ा नामी-गिरामी खानदान है, हमारे तो डॉक्टर हैं, हमारे तो जज हैं, हमारे तो पीएम है, हमारे तो सीएम है। एक अज्ञानी संसारी मनुष्य इस संसार की ही ओहदों में फँसा रह जाता है और वो इन ओहदों में फँस कर के अपना पूरा जीवन जीता तो है, लेकिन अपने स्वयं के लिए वो कुछ नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं। अगर आप मर भी जाओगे, माना आपका बड़ा नाम है, बड़ा ओहदा है, आपने बड़ी दुनिया में काम किया, कितना कौन याद रखता है? एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन है, उनको बमुश्किल है कि उनके बच्चे जो अलग रहते हैं उनको तो अपने दादा-दादी, नाना-नानी किसी का नाम तक नहीं याद होता है। जो साथ रह रहे हैं उनको फिर भी नाम याद है। अब चलो दूसरी पीढ़ी को हटा अब तीसरी, चौथी, 5वीं में चले जाओ, कौन याद रखेगा हमें आपको? कोई याद नहीं रखेगा। सब अपना जीवन जिएँगे आराम से और हमें जो काम करना था गुरु मिला, ज्ञान मिला, हम उस ज्ञान का प्रयोग यूज़ कर ही नहीं पाए। आज भी वही भटक रहे, इसकी शादी हो जाए, इसका ब्याह हो जाए, इसकी बहू ज़रा अच्छे से चलने लगे, ज़रा हमारा बेटा अच्छे से चलने लगे, हमारा घर गृहस्थी अच्छे-अच्छे चलने लगे। अरे! हमारा तो कोई सहारा नहीं है, चलो हमारे 4 जो सगे-संबंधी हैं, उन्हीं से हमें सहारा मिल जाए, दवा का पैसा मिल जाए, हमारे जीवन यापन के लिए कुछ मिल जाए। आज भी मनुष्य उसी में भटक रहा है या जिसके पास बहुत ज़्यादा है तो चलो इसका जीवन यापन के आज 10,000 दे दो, आज 20,000 दे दो, आज इसको कुछ कपड़े दे दो, आज इसको यही कर रहा है। करो, मना नहीं है करना। संसार में आए करुणा भाव पैदा होता है अंदर में। अपने वालों के लिए भी होता है और आगे वालों के लिए भी होता है, कुछ मना नहीं है। लेकिन ये तो सोचो कि सब कर रहे हो, अपने स्वयं के लिए क्या कर रहे हो? स्वयं की उन्नति कहाँ हो रही है? कितनी हो रही है? स्वयं के अंदर नज़र जाती है कि नहीं जाती है? अगर नहीं जाती है तो अंदर में नज़र डालो। इस संसार का खेला 4 दिन का है और 4 दिन के बाद सब खत्म है। अब सोचो हमारे पिछले वाले क्या आज हो सकता है हमारे पिछले जन्म का बेटा भी ज़िंदा हो सकता है हमारे पिछले जन्म की बेटी भी ज़िंदा हो सकता है हमारे पति भी हो, हमारा भरा पूरा घर हो, हम कम ही उम्र में हमें दुनिया छोड़ के चले गए हों। तो आज वो घर नहीं चल रहे होंगे क्या? हुँ? तुम आगे वाला तो बहुत सोचते हो कि अरे आगे बहुत अच्छा चलेगा, हमसे अच्छा चलेगा, आगे वाले को ह सब हमने धन से, हर चीज़ से संपन्न कर दिया। चलो चलेगा, तो फिर पीछे वालों को देखो ना, पीछे वालों का नहीं चल रहा है क्या सब बढ़िया? जिस दिन अपनी दृष्टि पीछे वालों पे जाएगी ना, उस दिन तुम्हारे अंदर में स्वयं का ज्ञान प्राप्त होगा। कि मैं आगे देख रहा हूँ, आगे तुम्हारे 4 साल बाद, 40 साल बाद, 4 मिनट बाद, 4 सेकंड बाद प्राण चले जाएँगे। फिर आगे क्या देखोगे कि उनका कितना बढ़िया चल रहा है? तुम्हें कैसे पता चलेगा? लेकिन पीछे वालों का सोचो जो छोड़-छोड़ के आए हो।
उनका बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया से रह रहे हैं। और ये तो तुमने मान लिया कि अच्छा चलेगा और अच्छे से रहेंगे, और पीछे वाले हो सकता है बहुत दुखी रह रहे हो सकता है तुम्हारे परिवारों का बिल्कुल नामो निशान मिट गया हो, एक भी जिंदा ना हो, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी प्रॉपर्टी सब गवर्नमेंट के पास चली गई हो। फिर तो पीछे नजर डालो, पीछे बैकग्राउंड क्या है। संसार वालों का नहीं, अपने आत्मज्ञान का बैकग्राउंड देखो पीछे, कि क्या मैं पीछे छोड़ के आया, क्या पीछे रह गया, अब क्या मैं आगे पाऊंगा और किसकी प्राप्ति के लिए जतन करूं। तो एक मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, उसे ये मनन चिंतन जरूर करना चाहिए कि ज्ञान मैं अपने स्वयं के लिए जानूं, स्वयं को पहचानूं कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा हूँ और मेरा जीव इस आत्मा से जुड़ा हुआ है। आत्मा तो भरपूर है, आत्मा तो कहीं नहीं जाएगी। आत्मा तो आज भी थी, कल भी और हमेशा रहेगी। आत्मा कहीं ना कहीं आती है, ना कहीं जाती है। लेकिन जो जीव है ना, जीव, उसको चाहिए आत्मा का साथ। क्योंकि अगर आत्मा का साथ उस जीव को नहीं मिलेगा तो फिर एक बॉडी तो लाश है, मुर्दा है फिर तो वो। इसलिए ये जीव रोता है, कहीं अपनी मुक्ति का जहाँ उसे स्थान पर कोई सशरीर ले जाता है, तभी वो परेशान होता है कि काश इस जन्म में मुझे मुक्ति मिल जाए। तो हम सब यही कोशिश करें कि इस जन्म में हम अपनी उस जीवात्मा तक पहुँचे। देखो, स्थूल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी और कारण बॉडी, तीनों बॉडी का नाश कर दो ना। स्थूल बॉडी में तो हमें ये पार्ट्स दिख रहे हैं, हाथ हैं, पैर हैं, नाक है, मुंह है, सब दिख रहे हैं। सूक्ष्म बॉडी का शरीर क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, लोभ, मोह, सब कहाँ है? हमारे अंदर ही तो छुपे हुए हैं। इनको टोटल खत्म कर दो ज्ञान से। आज इतने सालों साल ज्ञान सुना है, कहाँ मोह जा रहा है? क्यों वासना जा रही है? क्यों इच्छा जा रही है? खाने में, पीने में, पहनने में। और सबसे ज्यादा इच्छा वासना तो आज इंसान को, ये जितने पुराने सत्संग है उनको सत्संग की पड़ गई है। बोलो, सत्संग में तो और इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं बिल्कुल छूटनी चाहिए थी। नॉर्मल इस जीवन का आनंद लेते और आराम से संसार की मौज लेते हुए रहते, क्या जरूरत थी। लेकिन संसार में आके इतनी लोग को वासना नहीं पड़ी जितनी इन सत्संगों में आके पड़ गई है, सत्संगियों की। हाँ, कि भैया यहाँ से भी मर के जाओगे, सत्संग में भी कोई अमरता का वरदान लेके नहीं आए हो। जिस दिन संसार से जाओगे उसी दिन सत्संग से भी चले जाओगे। तो केवल ज्ञान यही कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और मुझे क्या करना है इस बॉडी के लिए नहीं, अपनी जीव आत्मा को मुक्त कराने के लिए, केवल मुक्त कराने के लिए। हमारे आध्यात्म में देखो, सोने का कितना उदाहरण दिया जाता है। कुंडल देखे, वो नोज रिंग देखी, ईयर कानों की देख लिए, गले का देख लिया, चूड़ियाँ देख ली, सब नाम अलग अलग है, लेकिन सोना तो एक है। कितना उदाहरण देते हैं हम लोग सब, है ना। लेकिन उदाहरण बस देने के लिए, जीवन में अपनाने के लिए नहीं है। जिस दिन गुरु के वचन, जिस दिन गुरु के वचनों पे मरने मिटने की कला आ जाएगी ना, ये भी कला होती है, और उस दिन बनोगे कलाकार। संसार को चलाने की कला आ गई, सत्संग सुन के सारी परिस्थितियों को मेंटेन करने की कला आ गई, सारी बिगड़ी बातें बनाने की कला आ गई। वो कला नहीं, वो तो बुद्धि की बड़ी चतुराई होशियारी है। और सत्संग से हमने और होशियारी चतुराई सीख ली, सारा का सारा यूज कर रहे हैं संसार में। लेकिन वहाँ यूज ना करके, जिस दिन हम अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, लोभ, मोह, वासना, इन सब को जिस दिन हम अपने अंदर में जान जाएंगे, और जैसे हम अपने स्थूल बॉडी को साफ करते हैं, जरा भी गंदगी होती है, ऐसे जब हम अपने सूक्ष्म मन की बॉडी के पार्ट्स को साफ करने लगेंगे, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने, तो उस दिन जा कर के हमारी ये पढ़ाई शुरू होगी। और शुरू पढ़ाई बहुत दिनों की हो गई, लेकिन हम उस पर कायम नहीं रह पा रहे हैं, तो कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञान है केवल, ये तो सोचो, तुम्हारे इन 3 कोठरियों के अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर कोई कैद है, एक जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से कैद है, और वो तुम हो। तुम्हारा इस जन्म में नाम तुम्हारा सीता हो गया, गीता हो गया, पिछले जन्म में तुम्हारा नाम रोहिणी हो गया होगा, नीलम हो गया होगा, उसके पिछले जन्म में न जाने क्या क्या नाम रूप हो गए होंगे। कितने नाम रूप,
अब सोचो एक ही जन्म में तुम्हारे 20 नाम रख दिए जाएँ, तो तुम अपने ही नाम भूल जाओगे और कोई तुम्हें बुलाएगा तो बैठे रहोगे। "ए तुम्हें ही तो बुला रहे हैं, सुना नहीं तुमने? हाँ, हमें बुला रही हो क्या?" अब तुम सोचोगे कि अच्छा हमारा ये नाम भी है। ऐसे ही वो जीवात्मा अंदर में सोचती है, ये मुझ तक पहुँचे, मुझे जाने, मैं जीवात्मा हूँ, तड़प रही हूँ, तरस रही हूँ, मुक्ति मुक्त को पाने के लिए रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, बार-बार अंदर से तुझे पुकारती हूँ, बार-बार मैं अंदर से ए मनुष्य शरीर तुझे आवाज़ देती हूँ, मुझे देख, मुझे पहचान, मुझे जान, तरस खा मुझ पर, मुझे भी मुक्ति का अधिकार है। ये जन्म भी तेरा ऐसे ही चला जा रहा है और मैं फिर अगले शरीर में तेरे साथ बंध के आऊँगी। गुरु मिला, ज्ञान मिला, मुक्ति का जतन कर ले, जतन कर ले, जतन कर ले। तो ज्ञान योग केवल यही है कि मैं स्वयं को जानूँ और स्वयं को जानकर स्वयं से जुड़ूँ और स्वयं से जुड़कर स्वयं से मुक्ति पाऊँ। तो मिलते हैं अगले सत्संग में। अब मैं वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।